आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं साउथ इंडिया की टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में। इन मूवीज में जिस लेवल का सस्पेंस दिखाया गया है वो देख के आप अपने सीट से कूद जाओगे। इससे पहले भी हमने टॉप 10 मूवीज लाइक महाराजा के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में 10वें नंबर की मूवी है मंगलवारम। ये एक वेल डायरेक्टेड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री हॉरर थ्रिलर मूवी है। कहानी लक्ष्मीपुर गांव की है। गांव का एक दीवार है, उस पर एक रात पहले कुछ मैसेजेस लिखा जाता है और अगले ही दिन उस मैसेज से रिलेटेड लोग मरे हुए पाए जाते हैं। और अब तक ऐसे 2 केसेस सामने आए हैं जिसमें पहले कपल की डेड बॉडी गांव के एक पुराने कुएं के पास मिली है और दूसरे कपल की डेड बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली होती है। और हर डेड बॉडी मंगलवार को ही मिली है जो वहाँ की देवी का दिन है। इस गांव की एक लड़की है जिसको एक अजीब सी बीमारी है, वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाती है। उसके एक बचपन का दोस्त हुआ करता था जो कि बचपन में ही जल के मारा गया होता है। उसके बाद से ही वो ऐसी हो गई होती है। इन दोनों ने मिलकर एक कुत्ते को कई साल पहले बचाया था और अब जब लोगों का मौत हो रहा होता है तब वापस से गांव में एक कुत्ता मंडरा रहा होता है। तो सवाल ये है कि इन सारे मौत के पीछे कौन है, कोई इंसान है या फिर कोई श्राप है, और कौन है जो गांव में भगवान का मुखौटा पहन के घूम रहा है। और इन मर्डर से वो किसी के साथ भी इंटीमेट होने वाली लड़की कैसे कनेक्टेड है ये जानने के लिए और बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी वाली मूवी देखने के लिए आपको 2 घंटे 25 मिनट लंबी ये मूवी हॉटस्टार पे देखनी होगी। नंबर 9 पे है टर्बो। ये क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है जिसमें कॉमेडी भी भरपूर है। मूवी का जो मेन कैरेक्टर है जोश, वो हमेशा ही मारपीट में इन्वॉल्व रहता है और इसी वजह से उसको निक नेम मिला होता है टर्बो। उसका एक दोस्त है जेरी जो कि इंदु नाम की एक लड़की से प्यार करता है और इन दोनों को मिलवाने के चक्कर में टर्बो खुद कई लोगों से दुश्मनी कर लेता है और खुद भी लात खाता है और बाकियों को भी कुत्ते की तरह मारता है। मूवी के एक्शन सीन्स एकदम कमाल के हैं और वैसा ही इस मूवी का कैमरा वर्क भी है। मूवी को जिसने भी एडिट किया उसको तो सैल्यूट है। ओवरऑल ये एक ऐसी मूवी है जो आपको पलक तक झपकाने का टाइम नहीं देती। मूवी बहुत ही इंगेजिंग है और ये 2 घंटे 42 मिनट लंबी मूवी आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पे है कन्नूर स्क्वाड। ये क्राइम थ्रिलर एक्शन ड्रामा मूवी है। कहानी कन्नूर स्क्वाड नाम के एक पुलिस टीम की है जिनका काम ही होता है खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ना। मूवी की शुरुआत कुछ नॉर्मल मर्डर केसेस से होती है और देखते ही देखते हाई प्रोफाइल मर्डर केसेस भी सामने आने लगते हैं। एक पॉलिटिशियन है जिसके घर चोरी हुआ है और उसी का मर्डर भी हुआ होता है। इस केस को सॉल्व करते करते इन ऑफिसर्स को केरला जाना पड़ता है क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो शायद से जंगल में छुपे हुए होते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इस स्क्वाड के एक ऑफिसर पे घूस लेने का इल्ज़ाम लगा होता है जिस वजह से इस स्क्वाड को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब ये ऑफिसर क्रिमिनल्स तक कैसे पहुंचते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी बहुत ही कम बजट में बनाई गई थी लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कमाल का धमाल मचाया था। मूवी हॉटस्टार पे अवेलेबल है जो कि 2 घंटे 41 मिनट लंबी है। नंबर 7 पे है सायरन 108। ये एक एक्शन थ्रिलर रिवेंज ड्रामा मूवी है। मूवी की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो कि जेल में होता है, वो भी उस क्राइम के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं होता है और जेल से निकलते निकलते उसको 14 साल लग जाते हैं। उसकी एक बेटी होती है जो अब उससे नफरत करती होती है क्योंकि उसको भी लगता है कि उसके पापा एक क्रिमिनल है। मूवी में एक बैड एस लेडी पुलिस ऑफिसर है जो कि बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रही होती है। लेकिन जब से ये आदमी बाहर आया होता है तब से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मर्डर्स हो रहे होते हैं और शक की सुई उसी आदमी पे होती है। ये आदमी पहले एम्बुलेंस चलाया करता था और ये चीज़ मूवी में ट्विस्ट लाती है। जो मर्डर हुआ है और जिसने भी मर्डर किया है ये आपको लास्ट में पता चलता है और जब भी आपको पता चलेगा तब आपके होश उड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं आप उस क्रिमिनल के साथ सिंपथाइज करने लग जाओगे। ये एक बेस्ट रिवेंज ड्रामा एक्शन सीन्स वाली मूवी है जो कि आपको 2 घंटे 35 मिनट लंबी देखने को मिलती है जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 6 पे है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये एक एक्शन थ्रिलर साईफाई मूवी है। कहानी एक ऐसे एजेंट की है जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए काम करता है, लेकिन ये बात उसकी फैमिली को भी नहीं पता होती है कि वो एक एजेंट है और वो जो एजेंट है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है। उसके पास सारे प्रॉब्लम्स का हल होता है और जिस एटीट्यूड के साथ वो प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है वो देखने लायक है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब टेररिस्ट उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। अब ये कैसे मैनेज करता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी को बहुत ही अच्छे लोकेशंस पे शूट किया गया है और एक्शन सीन्स भी वैसे ही कमाल के हैं
और इन सब पे भारी है थलापति विजय की एक्टिंग। उनका स्क्रीन पे आना ही आपको अलग सा थ्रिल कर देता है। मूवी तो एवरेज ही है, बट थलापति विजय की वजह से ये मूवी खास बन जाती है। फिलहाल तो मूवी थिएटर में अवेलेबल है, जो कि 3 घंटे लंबी है। नंबर 5 पे है थलावन। ये एक इन्वेस्टिगेशन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी वेल रिटन और ब्रिलियंटली डायरेक्टेड है। कहानी आपको पुलिस स्टेशन के अंदर होने वाली पॉलिटिक्स को दिखाती है। एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है जो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और वैसा ही स्ट्रिक्ट भी होता है। एक दिन उसके टेरेस पे एक बोरी में मरी हुई लड़की पाई जाती है और इस लड़की का थोड़ा बहुत कनेक्शन इस पुलिस वाले से होता है, जिससे ये ऑफिसर अब प्राइम सस्पेक्ट बन चुका होता है, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ ही है। अब इस केस को 2 लोग सॉल्व कर रहे होता है। पहला है वो ऑफिसर खुद और दूसरा है एक पुलिस ऑफिसर जिसका पहले वाले ऑफिसर से कुछ भी बनता नहीं है। तो मर्डर किसने किया है और बोरी में जिसकी लाश है वो लड़की कौन है और इस ऑफिसर का क्या कनेक्शन है इन सब चीज़ों से, ये जानने के लिए आपको 2 घंटे 13 मिनट लंबी ये मूवी सोनी लिव ऐप पे देखनी होगी। नंबर 4 पे है रायन। ये मूवी धनुष के फैंस के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि ये मूवी धनुष की 50वीं मूवी है और इस मूवी को लिखने और डायरेक्ट करने का काम भी धनुष ने ही किया है। ये क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी में धनुष ने रायन का रोल प्ले किया है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है। वो एक फास्ट फूड स्टॉल चलाता है। उसके 2 भाई और एक बहन है। जहाँ ये लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे 2 राइवल गैंगस्टर होते हैं और रायन की बहन के साथ कुछ ऐसा होता है जिस वजह से रायन इन गैंगस्टर से पंगा ले लेता है। और उसके बाद जो मार काट दिखाया गया है वो देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से वो लोगों को मारता है वो देखते ही बनता है। तो आखिर उसकी बहन के साथ ऐसा क्या हुआ होता है और उसके बाकी दोनों भाइयों की क्या कहानी है और इन गैंगस्टर का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको 2 घंटे 25 मिनट लंबी ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे देखनी होगी। नंबर 3 पे है चित्ता। ये क्राइम ड्रामा मूवी है जो कि आपको इमोशनली झकझोर के रख देती है। कहानी एक चाचा और उसकी भतीजी की है। जो चाचा है वो अपनी भतीजी को बहुत ही मानता है, मानो उसकी खुद की बेटी ही हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है, एक छोटी बच्ची है जिसका किसी ने रेप कर दिया होता है और इस क्राइम का इल्ज़ाम उसके चाचा पे आ जाता है और अब उसको उसकी भतीजी से भी दूर कर दिया जाता है। और फिर इससे भी बड़ा ट्विस्ट आता है, उसकी भतीजी कहीं गायब हो जाती है और कोई तो है जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बना रहा होता है। अब ये लोग कैसे क्रिमिनल्स तक पहुंचते हैं और जो इल्ज़ाम उसके चाचा पे लगा होता है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए आपको 2 घंटे 19 मिनट लंबी ये मूवी हॉटस्टार पे देखनी होगी। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर आपको इमोशनली बहुत इम्पैक्ट करेगा और इस मूवी का लेवल आप इस बात से लगा सकते हो कि इस मूवी ने फिल्म फेयर में टोटल 7 अवार्ड जीते। नंबर 2 पे है ब्रह्म युगम। ये एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है जो आपको एक अलग लेवल का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। मूवी को पूरा ब्लैक एंड वाइट में शूट किया गया है, लेकिन इससे मूवी का एक्सपीरियंस और बढ़ता ही जाता है। कहानी में टोटल 3 लोग हैं और एक डरावना मैंसन है। एक आदमी है जो भूला भटका एक जंगल से होते हुए एक पुरानी हवेली में पहुंच जाता है। इस हवेली में 2 लोग हैं, पहला है हवेली का मालिक और दूसरा है उसका रसोइया। वो आदमी अब इस मैंसन में ठहरा होता है। एक छोटा सा स्पॉइलर दूं तो जो मैंसन है, यहाँ पे आने के बाद आदमी सब कुछ भूलने लग जाता है और वो टाइम को भी सेंस नहीं कर पाता। कुल मिला के अगर कोई इस जगह पे आ गया तो समझ लो यहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट लंबी ये मूवी सोनी लिव ऐप पे देखनी। मूवी में हर कैरेक्टर के पीछे कई लेयर्स में कहानी है और हर कहानी आपको थोड़ा और थ्रिल कर देगी। अगर आपने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो तुरंत आपको इस मूवी को देखना चाहिए। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की मूवी है तंगलान। ये एक सुपर नेचुरल फैंटेसी ड्रामा एक्शन थ्रिलर मूवी है जो कि मेंटली काफ़ी डिस्टर्बिंग है। कहानी 18th सेंचुरी की है, जहाँ पे एक कबीला है जो सिर्फ खेती करके अपना गुजर बसर चलाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पहाड़ी के उस पार सोना है और वो हासिल कैसे करना है ये सिर्फ इस कबीले के लोगों को पता है। अब इस सोने पे बहुत लोगों की नज़र है, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिसर भी है, लेकिन कुछ मायावी शक्तियाँ हैं और कुछ भूत प्रेत है जो उस जगह की रखवाली करते हैं। तो अब देखना ये है कि सोना मिलता कैसे है, वो सुपर नेचुरल ताकतों की कहानी क्या है और क्या होगा जब ये लोग पहाड़ी के उस पार पहुंचेंगे। मूवी में 18वीं शताब्दी को और उस टाइम के लोगों को बहुत अच्छी तरीके से रिक्रिएट किया गया है। मूवी के कैमरा शॉट्स, एडिटिंग और एक्टर्स की एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है। अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो इस वीडियो के देखने के बाद सबसे पहले इस मूवी को देखना,
2 घंटे 14 मिनट लंबी ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अपनी फेवरेट साउथ इंडियन मूवीज की लिस्ट नीचे कमेंट करके बता दो, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहो।